Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello everyone, here we are back again with our mathematics of class 5th, chapter number 10, symmetry and patterns. Now we are going to study the first chapter of our final term, which is going to come in the final exams of your class 5th, that is symmetry and pattern. तो ये चैप्टर आपका फाइनल एग्जाम में आएगा. विदाउट एनी डिलेइंग लेट अस स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ सिमेट्री. सिमेट्री का मतलब क्या होगा? सिमेट्री का मतलब ये होगा कि अगर हमने कोई भी चीज़ ली है, कोई भी चीज़ मान लीजिए, अगर हमने उसको फोल्ड कर दिया है तो क्या वो एग्जैक्टली फोल्ड हुई है या नहीं. मान लीजिए दिस इज़ अ पेपर, ठीक है, ये मेरे पास एक पेपर है, ठीक है. तो इस पेपर को अगर मैं इस तरीके से फोल्ड करती हूँ, दिस इज़ अ स्क्वायर पेपर, मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया एज यू ऑल सी, तो क्या इसका नीचे वाली साइड आपको दिख पा रही है? कंप्लीटली ओवरलैप हो गया है ये इसके ऊपर. अगर आप इसको ढंग से करेंगे तो ये कंप्लीटली ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है. तो दिस विल बी कंप्लीटली ओवरलैप. इसको अगर हम एक और बार फोल्ड करते हैं, ये भी इसको हम कर सकते हैं, तो दिस इज ऑल्सो कंप्लीटली ओवरलैप हो गया है. हमें नीचे वाला कोई साइड नहीं दिख रही. तो देखिए, आप देख सकते हैं ये पेपर है, इस रेक्टेंगल पेपर था, सॉरी रेक्टेंगल पेपर है. ये रेक्टेंगल पेपर को हमने किस तरीके से फोल्ड करा, तब देखिए दिस इज नोन एज वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री एंड दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री. तो इसकी दो लाइन ऑफ सिमेट्री बनेंगी रेक्टेंगल की. इसी तरीके से आप अगर कोई भी शेप की सिमेट्री जानना चाहते हैं कि वो सिमेट्रिकल है या नहीं, तो उसको आप फोल्ड करके देख लीजिए, ठीक है. फोल्ड करके अगर आप देख लेंगे तो अगर वो कंप्लीटली फोल्ड हो गई विदाउट एनी ओवरलैप, उसके ऊपर विद ओवरलैप, उसके ऊपर प्रॉपर ओवरलैप हो गई और नीचे से उसकी कोई भी बैक साइड से कुछ भी एक्स्ट्रा पार्ट नहीं दिख पा रहा है, दैट मीन्स वो क्या है? सिमेट्री, ठीक है, सिमेट्रिकल है बिल्कुल. तो और पैटर्न्स का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा पीछे का जो पैटर्न, पीछे का जो हमारा चलता आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमें उसको आगे भी फॉलो करना है. चलिए पैटर्न का आपको एग्जांपल देके मतलब समझाते हैं. देखिए, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड कंप्लीट द सीरीज. आप इस पैटर्न को एक बार ऑब्जर्व करिए और उसके बाद जो डैश डैश हैश है उसको फिल करिए. ये रिविजन एक्सरसाइज है, ये आपको पहले करवाई होगी 4th क्लास में. तो देखिए, फर्स्ट इज ट्राइंगल, सेकेंड इज रेक्टेंगल, थर्ड इज अगेन ट्राइंगल, फोर्थ इज रेक्टेंगल, फिफ्थ इज अगेन ट्राइंगल. तो देखिए, ट्राइंगल के बाद रेक्टेंगल आ रहा है, फिर ट्राइंगल आ रहा है, फिर ट्राइंगल के बाद फिर रेक्टेंगल आ रहा है, फिर ट्राइंगल आ रहा है, फिर ट्राइंगल के बाद क्या आना चाहिए? फिर से रेक्टेंगल आना चाहिए. तो रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, इसी तरीके का. अब रेक्टेंगल के बाद फिर ट्राइंगल आ रहा है, फिर ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है. अब ट्राइंगल के बाद फिर से क्या है? रेक्टेंगल, तो फिर से हमने रेक्टेंगल. तो ये जो पिछला पैटर्न चलता आ रहा है ना, हमने बस उसी को देख के अपना दिमाग लगाना, थोड़ा सा फॉलो करना. नेक्स्ट है, draw the line of symmetry for each of the following geometrical figures. Which of these has more than one line of symmetry? देखिए, सिमेट्री हमें जानने के लिए मैंने आपको बताया था कि दो टाइप की लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं. अगर हमने किसी भी फिगर की सिमेट्री जाननी है तो हम उसको या तो वर्टिकली फोल्ड करके देख लें या हॉरिजॉन्टली फोल्ड करके देख लें. तो अगर वो दोनों तरीके से फोल्ड हो रही है तो हम कहेंगे दिस फिगर हैज़ टू लाइन ऑफ सिमेट्री, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री. तो जैसे देखिए, अब ये क्या है? ये है स्क्वायर है. स्क्वायर की क्या होती हैं? 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं. तो इसकी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी होगी और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी होगी. देखिए कैसे, अगर हम इसको स्क्वायर को, अगर हम इसको आपस में वर्टिकली फोल्ड करते हैं, इसको हम इस तरीके से फोल्ड करते हैं तो ये कंप्लीटली ओवरलैप हो जाएगा. या अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली भी अगर ओवरलैप करते हैं तो ये इस तरीके से भी ओवरलैप हो जाएगा. इसको हम एक तरीके से और भी ओवरलैप कर सकते हैं डायगनली, ठीक है. और इसके कितने डायगनल होते हैं? 2 डायगनल होते हैं, ठीक है. तो ये इसके कितने हो गए? 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो गई, ठीक है. नेक्स्ट है ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये, बिल्कुल इक्विलेटरल ट्राइंगल दिख रहा है आपको कि तीनों साइड इसकी ऑलमोस्ट इक्वल लग रही है, अंदाजा लग जाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल इज द ओनली ट्राइंगल जिसकी 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है. ड्रॉ करते हैं. अगर हम इस ट्राइंगल को इस तरीके से करेंगे तब भी इक्वली डिवाइड होगा, इस तरीके से करेंगे तब भी इक्वली डिवाइड होगा, और इस तरीके से करेंगे तब भी वो इक्वली ही डिवाइड होगा. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. और बाकी जो दूसरे ट्राइंगल होते हैं, आइसोसेलेस और स्केलिन की तो कोई लाइन ऑफ सिमेट्री होगी ही नहीं. आइसोसेलेस ट्राइंगल की ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी. जैसे देखिए, ये क्या है? आइसोसेलेस है. दीज 2 लाइन्स आर ग्रेटर देन दिस लाइन.
तो और ये दो लाइनें आपस में सेम भी लग रही हैं, तो देखिए इसकी क्या होगी लाइन ऑफ सिमेट्री, ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। इसकी वर्टिकल भी थी, हॉरिजॉन्टल भी थी, इसकी वर्टिकल थी और डायगोनल थी, और इसकी क्या है, ओनली वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। और ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की मैंने बताई थी वर्टिकल भी होगी और हॉरिजॉन्टल भी होगी। सॉरी ये थोड़ा सा स्लैंट चला गया, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो लिखते रहिए। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स आर सिमेट्रिकल अबाउट अ लाइन, इज द लाइन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और बोथ। ये बोल रहे हैं कि इनमें आप देखिए कि क्या ये फिगर सिमेट्रिकल हैं, और अगर सिमेट्रिकल हैं तो कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री है, वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है या बोथ है या दोनों है। तो चेक करते हैं। फर्स्ट वाली फिगर में आप देखिए बिल्कुल ऐसा ट्राइंगल लग रहा है, इक्विलेटरल नहीं लग रहा, तो इक्विलेटरल नहीं लग रहा है तो इसकी क्या होगी, ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ये देखिए, तो इसकी क्या होगी, वर्टिकल लाइन, इसको लिख देते हैं हम वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट है, ये देखिए ये है आपका मून की शेप का लग रहा है, जो बिल्कुल छोटा सा मून, अभी अमावस्या के बाद जो स्टार्ट होता है ना मून, इतना सा रह जाता है, तो दोबारा से फुल मून बनता है जब, तो इसमें शेप इस टाइप की आती है, सी शेप की। तो इसकी हम वर्टिकल तो कर नहीं सकते, वर्टिकल करेंगे तो बिल्कुल भी इक्वली डिवाइड नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल करके देखते हैं। तो अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली डिवाइड करते हैं तो इतना ही पोर्शन ऊपर आ जाएगा और इतना ही पोर्शन नीचे रह जाएगा, तो मतलब इसको इस तरीके से ओवरलैप करेंगे तो हो जाएगा। इसमें क्या होगा, वन लाइन ऑफ सिमेट्री एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, लिखते रहिए आप। ठीक है, नेक्स्ट है, दिस इज कॉल्ड एरो। एरो इस टाइप का हम देखते हैं ना, तो इसमें बोल रहे हैं कि किस टाइप की होगी सिमेट्री, तो उसको हम देखते हैं। हॉरिजॉन्टल भी हो जाएगी इसमें तो मुझे लग रहा है, और वर्टिकल भी हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है, देख सकते हैं आप। तो इसमें क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बोथ, लिख देंगे बोथ लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट क्या है, ये ओवल शेप लग रही है, सर्कल नहीं है, ओवल शेप है, तो इसकी कैसे होगी, हॉरिजॉन्टल भी होगी, सॉरी वर्टिकल भी होगी, हॉरिजॉन्टल भी होगी, और ये तो मेरे ख्याल से डायगोनल भी हो जाएगा, जैसे मैं इसको कर लूँ। ठीक है, इनफाइनाइट हो जाएंगी इसकी, तो इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस इज कॉल्ड योर सिमेट्रिकल। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। नेक्स्ट है आपका पैटर्न। फिर से आप ऊपर वाला देखिए, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड कंप्लीट द नेक्स्ट टू स्टेप्स। जैसे हमने ये वाले किए थे ऊपर वाले, अब ऐसे ही आपको ऑब्जर्व करना है ऊपर वाला पैटर्न और फिर आगे का सॉल्व करना है। देखिए 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 4 = 7, 4 + 5 = 9। तो अब नेक्स्ट टू स्टेप्स क्या होंगे, देखिए यहाँ पर क्या है 1 2 3 4, और ये क्या है 2 3 4 5। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4 के बाद क्या आता है 5, एंड 5 के बाद क्या आता है 6। तो 5 + 6 कितने होते हैं 11, एंड देन 5 के बाद क्या आता है 6, और 6 के बाद क्या आता है 7। 6 + 7 कितने होते हैं 13। तो ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। ऊपर से देख के हमने कोई वो नहीं किया, कॉपी किया बस उसको। ये बहुत ईजी होता है, बट आपको ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये काम आती हैं जब आप यूपीएससी वगैरह के या फिर कोई गवर्नमेंट का पेपर देते हैं, तो उसमें इस टाइप के कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें पैटर्न्स आता है काम। ठीक है, तो बहुत ईजी होता है, बस ऊपर वाला देख के कॉपी करना होता है कि अगला थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें। नेक्स्ट क्या है, 1 + 2 + 3 = 6, 2 + 3 + 4 = 9, 3 + 4 + 5 = 12, 4 + 5 + 6 = 15। ऐसे 1 2 3 4, 2 3 4 5, 3 4 5 6। तो इसके अगला वाला नंबर हम कॉपी कर लेंगे। 4 के बाद क्या आता है 5, 5 के बाद क्या आता है 6, कॉन्टिन्यूएशन में नंबर है ना ये। 6 के बाद क्या आता है 7। तो इसका क्या हो जाएगा 6 + 5 11, 11 + 7 18। नेक्स्ट है 5 के बाद क्या आता है 6, 6 के बाद क्या आता है 7, 7 के बाद क्या आता है 8। तो 6 + 7 13, 13 + 8 21। ठीक है, सही है, आंसर सही आ गया। तो चलिए, ये हो गई आपकी रिवीजन एक्सरसाइज कंप्लीट। अब एक बार ज़रा आप ट्राई ज़रूर करिएगा अपना एक्सरसाइज स्टेप ए के लिए। इसमें आपको क्या करनी है, ड्रॉ द लाइंस ऑफ सिमेट्री। ड्रॉ करके देखिएगा, मैं आपको कल इसको एक्सप्लेन करूँगी। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। Thank you for watching.